राजा विक्रम और रहस्यमयी रानी। प्राचीन समय की बात है, जब अनंतगढ़ राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे निडर, बुद्धिमान और परोपकारी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या थी एक उपयुक्त रानी की खोज। कई राज्य की राजकुमारियों का विवाह प्रस्ताव आया, पर किसी ने भी राजा का मन नहीं मोहा। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी दूत आया। उसने कहा, महान सम्राट, पूर्व दिशा के घने जंगलों के पार एक महल है, जहां एक अनोखी रानी रहती है। वह अपूर्व सुंदरता की धनी है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाया। जो भी देखने जाता है वह लौट कर नहीं आता। राजा विक्रम के मन में जिज्ञासा जगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं उस रानी से मिलने जाएंगे। अपने सबसे बहादुर सैनिकों को साथ लेकर वे जंगलों की ओर बढ़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल महल के सामने पहुंचे। महल पर कोई प्रहरी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सैनिक घबरा गए, लेकिन राजा विक्रम निडर बने रहे। तभी एक मधुर स्वर गूंजा, राजा विक्रम, क्या तुमने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है? राजा ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी, जो चांदनी जैसी चमक रही थी। मैं रानी सुरभि हूं, जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। क्या तुम भी ठहरने आए हो? राजा ने तलवार निकाल ली। मैं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूं। अगर यह कोई छल है तो मैं इसका सामना करूंगा। रानी मुस्कुराई। यह छल नहीं, एक शाप है। इस महल पर काले जादू का साया है। जो भी पुरुष यहाँ आता है वह पत्थर बन जाता है। राजा ने चारों ओर देखा। दीवारों पर पत्थर के पुतले थे। वे कोई आम मूर्तियां नहीं, बल्कि असली लोग थे जो इस जादू का शिकार हो चुके थे। रानी ने बताया, यह श्राप एक दुष्ट तांत्रिक ने दिया था, जिसे मैंने पराजित किया था। लेकिन मरने से पहले उसने कहा, जब तक कोई सच्चा योद्धा मुझे सच्चे प्रेम से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक यह शाप बना रहेगा। राजा विक्रम को समझ आ गया कि यह कोई आम युद्ध नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। उन्होंने साहसपूर्वक कहा, अगर प्रेम ही इस श्राप को मिटा सकता है, तो मैं इसे आजमाने को तैयार हूं। राजा ने रानी की आंखों में देखा और कहा, तुम जैसी हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। न तुम्हारे महल का भय, न तुम्हारे शाप का डर। मैं तुम्हें अपनाता हूं। क्षण भर में पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। पत्थर की मूर्तियां फिर से इंसान बन गईं। जादू टूट चुका था। रानी सुरभि की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने मुझे और मेरे राज्य को मुक्त कर दिया, राजा विक्रम। अब मैं तुम्हारी रानी बनना स्वीकार करती हूँ। इसके बाद राजा विक्रम और रानी सुरभि का विवाह हुआ और अनंतगढ़ राज्य समृद्धि और प्रेम से भर उठा। लेकिन कहते हैं वह महल आज भी जंगल में कहीं छिपा है और कोई नहीं जानता कि क्या वाकई श्राप पूरी तरह समाप्त हुआ या फिर किसी और योद्धा की परीक्षा अभी बाकी है।